तो सिंपल फॉर का लूप अभी हमने देखा। अब हम नेस्टेड का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नेस्टेड से क्या मुराद है। नेस्टेड से मुराद ये है कि एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए और जो अपर लेवल पर लूप मौजूद है हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट है और जो उसके अंदर लूप मौजूद है वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, कैसे? तो मैंने यहां पर बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हूं इसे और मैं यहां लिख देता हूं सिंपल आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और मैं इसको बिल्कुल वही कर देता हूं जो हमने लास्ट टाइम किया था। 1 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा और वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी। कंट्रोल एस, हाँ मैं इसे 10 कर देता हूं। ठीक है, पेज पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं। आई की वैल्यू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो वैल्यू प्रिंट हो गई ना। अब मैं ये चाहता हूं कि पहले एक लूप की वैल्यू चले 1, उसके बाद जो इसके अंदर लूप मौजूद है वो तमाम वैल्यू को प्रिंट करवाए। देखो मैंने 1 लिखा है ना, 1 के बाद मैं चाहता हूं 11 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट हो। फिर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो? 2 के बाद दोबारा क्या हो? 11 से 20 तक प्रिंट हो। फिर 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद दोबारा 11 से 20 तक हो। तो जो 11 से 20 तक के नंबर प्रिंट हो रहे हैं ना, एज अ चाइल्ड प्रिंट होंगे ये। कैसे? देखो बिल्कुल। अब मैं यहां पर आता हूं, अभी मैं लूप के अंदर मौजूद हूं, जो कर्सर हमारा मौजूद है वो लूप के अंदर मौजूद है। लिहाजा मैं यहां पर आने के बाद एक और लूप बनाता हूं, फॉर j इक्वल टू 11, j लेस देन इक्वल टू 20, j प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब मैं ऊपर आके j की वैल्यू को डिफाइन करूंगा ना भाई, वार j इक्वल टू 11। क्लियर? अब मैं यहां पर आता हूं और इसी दोनों लाइनों को कॉपी करता हूं, लेकिन i की जगह क्या लिख दूंगा यहां पर? ठीक है, j प्लस 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, जहां मैंने लिखा है j इक्वल टू j प्लस 1, इसकी जगह मैं j प्लस प्लस भी लिख सकता हूं। ये कंपाउंड फॉर्म है। एक्सप्रेशन को जब मैं कंपाउंड करता हूं, ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं j प्लस प्लस। j प्लस प्लस का मतलब है j की वैल्यू में एक नंबर ऐड कर दो। इसको मैं एक्सप्रेशन पे लिखता हूं j इक्वल टू j प्लस 1। मैंने कंट्रोल एस किया, जूम आउट करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं और देखता हूं क्या मैं उसी कॉन्सेप्ट को हासिल कर पा रहा हूं यहां पर। तो क्या आप देख रहे हो? ऐसा ही है, 1 के बाद 11 से क्या लिखा हुआ है? उसके बाद 2। तो मैं कहता हूं कि ये 1 जो है ना वो एज अ पेरेंट है और पेरेंट में जो चाइल्ड है, आप देखो चाइल्ड के तमाम आइट्रेशन चली। ठीक है ना, जो चाइल्ड है उसने अपने तमाम लूप को कंप्लीट किया, फिर दोबारा से पेरेंट में वैल्यू जाती है, फिर उसकी दूसरी वैल्यू आती है और उसके बाद तमाम लूप चलता है जो इनर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह ये तमाम चीजें चलती जाएंगी उस वक्त तक जब तक आइट्रेशन ऊपर वाला एंड ना हो जाए। जब ये एंड होगा तो खुद ब खुद ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड कहते हैं। इस तरह से हम 10 प्लस लूप इनर साइड पर जनरेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी के अंदर मैं चाहूं तो इफ को भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप प्रोग्रामिंग के अंदर बढ़ाते हैं वो रिक्वायरमेंट आपको हासिल होती है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, मैं फॉर के अंदर फॉर यूज कर सकता हूं, तो फॉर के अंदर इफ को भी यूज कर सकता हूं, इफ के अंदर फॉर को यूज कर सकता हूं, एल्स के अंदर इफ या फिर फॉर यूज कर सकता हूं। क्लियर? तो ये बेसिक डेफिनेशन थी लूप की। फिर लूप के बाद हमने नेस्टेड का कॉन्सेप्ट देखा।